नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने देश यानी भारत में जो राष्ट्र के प्रतीक हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह और ये सब क्या हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करते रहिए ताकि हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता रहे। और एक और उम्मीद है कि अपने दोस्तों से भी आप लोग सब्सक्राइब कराइए। आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जो कि हमारा नेशनल फ्लैग है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उसमें बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अंगीकृत किया गया। क्यों राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता जो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने दी इसको। और ये तो हम जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद घोषित हुआ था। अब जो राष्ट्रीय फ्लैग में हम बात करते हैं दोस्तों कि इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, क्लियर दोस्तों, क्योंकि पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, अब इसमें ऊपर से हम बात करते हैं तो ऊपर वाले में जो हमारा है केसरिया है, बीच वाले में सफेद व हरे रंग की 3 पट्टियां होती हैं और इसी के बीच में एक हमारा चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो कि सफेद जहां होता है बीचों बीच में वहीं पर चक्र हमारा है। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं कि 12 मार्च, ध्यान दीजिए दोस्तों, 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सबसे ऊंचा, लेकिन अगर इसका पूछेंगे कितना फुट तो यह है 361 फुट का फहराया गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं इसी में राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में, नेशनल एम्बलम, इनके विषय में हम एक करके बात करते हैं। अभी हम जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहाँ? सारनाथ के। इनके चारों तरफ क्या है कि 4 मतलब कि सिंह हैं जो मतलब एक दूसरे के मुंह के तरफ किए हुए हैं। इसमें एक चक्र है जिसे हम लोग धर्म चक्र से जानते हैं। इसमें 24 तीलियां हैं और 24 तीलियां जो हमारी प्रतीक हैं वो 24 घंटे का प्रतीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं तभी कंप्लीट होता है। तो इसी के अनुसार हमारा है। आगे हम बात करते हैं, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। याद कीजिए दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इसी दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को ही हमारे पूरा संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट बात करते हैं कि फलक के नीचे यानी इसी चिन्ह के नीचे मुंडकोपनिषद ये याद रखना क्योंकि पूछा जाता है। इसका सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसका अर्थ क्या है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है। क्लियर दोस्तों, आगे हम अब पहुंचते हैं राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, क्योंकि हम लोगों सभी लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है, तो जब हम लोग प्रेयर करते थे उसके बाद नेशनल एंथम ही गाया जाता है। तो अब इसके विषय में बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे रचित और संगीतबद्ध किया था और जो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन है। क्या हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। संगीतबद्ध क्या था राष्ट्रगान? जनगण मन था। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पहले इसे संस्कृत भाषा में लिखा था, फिर इसको हिंदी संस्करण में किया गया, तब संविधान सभा ने इसको अपना लिया था। आगे बात करते हैं कि 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन, याद रखिए 1911 को
कांग्रेस के 26वें अधिवेशन जो कि कहाँ था, कलकत्ता में था, और इसकी समय की अवधि जो हमारी है 52 सेकंड है, यानी 52 सेकंड में ये गाया जाता है। अब इसी राष्ट्रगान के समकक्ष जो इतनी ही मान्यता प्राप्त दी गई है राष्ट्रगीत है दोस्तों हमारा। तो राष्ट्रगीत हमारा क्या है उसके विषय में बात करते हैं, वंदे मातरम, जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रगीत है। और इसकी रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, और संस्कृत में ही है इसी वक्त। और ये 1896 में 12वें अधिवेशन जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस का ही अधिवेशन था, और वो कहाँ था, कलकत्ता में, यानी कलकत्ता में ही ये गाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे अब बात करते हैं कैलेंडर के बारे में, क्योंकि कैलेंडर के जो तारीख देखी जाती हैं, क्योंकि हिंदू कैलेंडर जो अपने हम जिसकी मान्यता है उसके विषय में बात करते हैं। पंचांग 22 मार्च, क्योंकि शक संवत अपने यहाँ ज़्यादा चलता है। 1957 को सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था, याद करिए अपनाया गया था 1957 में 22 मार्च। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः जो चैत्र मास यानी अपने यहाँ का जो मास है वो चैत्र माना गया है, और उसका पहला दिन जो 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। 22 मार्च को, और अधिवर्ष हमारा कब पड़ता है, 21 मार्च को पड़ता है। और इसमें जानते हैं कि ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल इसी तारीख को मनाया जाता है। ऐसे तो हमारा जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नया साल मनाया जाता है। आगे अब बात करते हैं बाघ, पैंथेरा टाइगर्स, जिसका वैज्ञानिक नाम है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो अप्रैल 1973 में एक बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बाघ की प्रजाति को बचाना, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रही थी, ये प्रजाति विलुप्त हो रही थी। अगले पॉइंट आते हैं भारतीय मयूर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस, ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके विषय में एक एक्ट बनाया गया, भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। यानी एक एक्ट बना दिया गया कि आप मयूर का शिकार नहीं कर सकते, उसके प्रकार अगर आप शिकार करेंगे तो हमारे संविधान के तहत जो भी प्रावधान बनाया गया उसके अनुसार आपको दंड दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है कमल, जो कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। और अगर ये कमल जो है कि राजकीय पुष्प भी है कुछ राज्यों का, हरियाणा और कर्नाटक, इनका ये क्या है, राजकीय पुष्प है। ये न्यूलुम्बो न्यूसीफेरा जर्थ। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट अब हम बात करते हैं बरगद के विषय में, क्योंकि बरगद एक विशालकाय वृक्ष है, और ये क्या है, अगल बगल इसकी शाखाएं लटकती रहती हैं, वहीं से जमीन में लग जाती हैं। फाइकस बेंगोलिनसिस भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय फल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगर राष्ट्रीय मिठाई बात करें तो जलेबी होती है। हाँ, तो राष्ट्रीय फल जो इसका सबसे पहले स्वाद चखा था, चीनियों ने इसका स्वाद चखा था, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन शहर, जो चीन देश है उसमें शहर है वुहान शहर, वहाँ से कोरोना बीमारी निकली हुई है जो कि काफी भयावह रूप है, और चीन की राजधानी है बीजिंग। अब राष्ट्रीय नदी के विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी है, और हमारे देश की सबसे लंबी नदी है, और इस नदी को हमारे यहाँ पूजा जाता है, यानी भारत की पवित्र नदी, क्योंकि आस्था का प्रतीक है नदी, और गंगा नदी ये जो कि हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र नदी है। और आगे बात करते हैं विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन सोन्स को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को, और इसे प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है 20 मार्च। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
अगला पॉइंट बात करते हैं एशियाई हाथी के विषय में। नेशनल हेरिटेज एनिमल यानी भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया। कब घोषित किया? अक्टूबर 2010 में। और जो कि यहाँ पर केरल, कर्नाटक और झारखंड हमारे देश के ये राज्य हैं और इनका भी राष्ट्रीय हाथी एशियाई हाथी है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये भी मालूम होना चाहिए 29 अगस्त को ही हमारे माननीय राष्ट्रपति सभी लोगों को, खिलाड़ियों को जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको पदक प्रदान करते हैं। ठीक है, अभी हमको मालूम है कि हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। अगला पॉइंट याद करते हैं, भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को प्रतीक, ये आर बना होता है, एक लाइन ऐसे सीधा खींच देते हैं, वो मिला है। तो एक चिन्ह प्राप्त हुआ है, जैसे पौंड है, इस तरह के चिन्ह बने हुए हैं। उसी प्रकार से हमारे देश को भी ये रुपया प्राप्त हुआ है, जो चिन्ह के रूप में प्राप्त हुआ है। अब जो हमारा की आगे बात करते हैं, 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश VN खरे, 22 जनवरी 2004 को VN खरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मौलिक अधिकार माना। मौलिक अधिकार यानी भारतीय लोगों के सम्मान और रक्षा के लिए हमें राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा का फहराना अनिवार्य कर दिया गया। और किस अनुच्छेद के तहत? 19(1)(a) के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।